Assalamu alaikum viewers. I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। जैसा कि बेटे आप सब जानते हैं कि जो हमारा पार्ट 1 एफएससी फिज़िक्स का पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है और फिज़िक्स में 85 मार्क्स लेना इंतहाई आसान बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ पर ग्रिप रखते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल की भरपूर प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं पेपर में और एमसीक्यूज़ वही स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं जो एमसीक्यूज़ की 12 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। 44 मार्क्स जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव का है, वो हर स्टूडेंट बआसानी पेपर में हासिल कर जाता है। वजह क्या है बेटे कि देखिए जो हमारे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन हैं फिज़िक्स के बेटे वो एक्सरसाइज बेस्ड होते हैं। आपका 44 मार्क्स का जो पेपर है शॉर्ट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का पोर्शन वो मोस्टली आता ही एक्सरसाइज से है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई आपका 38 से 40 या 42 तक का पेपर जो है वो एक्सरसाइज बेस्ड था, जबकि 2 से 4 नंबर का पेपर जो है वो एडिशनल था। चॉइसेस भी आपके पास है, लेकिन कुछ स्टूडेंट एट द एंड बेटे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से करने हैं, किस चैप्टर के अच्छे से करें और कौन से न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स हैं जो हमें अच्छे से आती हों। हम अपनी लास्ट प्रायोरिटी पर एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स को रखते हैं। तो आज का बेटे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 11th फिज़िक्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस स्लाइड में हर चैप्टर के मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बेटा ऐड कर दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने डिस्प्ले पर है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल में फर्स्ट आपके पास है व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ कैन यू ड्राइव फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो कि मोस्ट फेवरेट है कि व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट या होल की पावर 1/2। ये बेटे वेलोसिटी के बराबर आती है, ठीक है, LT-1। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने डिस्प्ले पर है व्हाट इज़ द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। बेटा जी की आपके पास डायमेंशन एंड यूनिट मोस्ट फेवरेट। नेक्स्ट आपके पास है शो दैट गैलीलियो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी प्लस बेटा आप इसमें ऐड कर लें ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर से। अमूमन फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग आए, लेकिन अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी बने कि आपका फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग हो तो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर द फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले बेटा डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Define vector product of two vectors. Also write the characteristic of vector products of two vectors. तो बेटा vector product very 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 important. Then बेटा हमारे पास explain the dot product और scalar product of two vectors. तो बेटा याद रखना डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इसी तरह अभी मैंने प्रीवियस डिस्कस किया वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और देखें ये बेटे सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने मेंशन कर दी हैं 2.3, 2.5, 2.9, 2.10, 2.14 जो कि आपने अच्छे से करने हैं। इट डजेंट मीन कि आपने बाकी नहीं करने, वो भी करें, लेकिन इनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जांपल है 2.5, 2.6, तो इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देन बेटा चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, इसमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक क्लियन, एक्सप्लेन the elastic collision in one dimension to show that relative velocity before and after collision are same. तो velocity of separation is equal to velocity of approach, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। देन बेटे आपके पास है what is
The projectile motion drives the expression for maximum height, time of flight and maximum range. तो बेटे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इसको आपने अच्छे से करना है। 12 दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ, पास पेपर्स के अकॉर्डिंग अगर आप पैटर्न देखें तो ये बहुत दफ़ा बेटे पेपर में आया। देन आपके पास है व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा ही छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें इनिशियल मोमेंटम हमारी फाइनल मोमेंटम के बराबर आती है, तो ये भी आपने अच्छे से करना है। देन बेटा इस चैप्टर में हमारे पास न्यूमेरिकल्स आपके सामने डिस्प्ले पर हैं 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14। सिमिलरली एग्जाम्पल हैं 3.2, 3.7। तो ये आपने अच्छे से बेटे प्रैक्टिस करनी। देन बेटा चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। तो फर्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव द रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -GMM/r। तो बेटा इसको अच्छे से करना है। देन बेटा क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव मीन बेटा जिसमें क्लोज वर्क हमारे पास क्या हो, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ 0 या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो ऐसे भी आ सकता है शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। नेक्स्ट थर्ड बेटा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकल्स आपके पास बेटा 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 7 एंड 8 एंड जो आपके पास एग्जाम्पल हैं वो बेटे हैं 4.2 एंड 4.3। दैन बेटा हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है बेटा व्हाट आर रियल एंड अपेरेंट वेट, फाइंड द अपेरेंट वेट इन डिफरेंट केसेस फॉर द ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इन एन एलिवेटर। देन बच्चे सेकंड क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिराइव द रिलेशन फॉर Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। मोस्ट फेवरेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है शो डैट Fc इज इक्वल टू mv²/r। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफाइन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, आल्सो ड्राइव द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुक। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस चैप्टर से अच्छे से करने हैं। प्लस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेटे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक हमारे पास रिलेशन है रेडियस और टाइम पीरियड का, उसे भी आपने ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करना है। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल्स हैं 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 एंड 5.7 और एग्जाम्पल्स बेटा 5.1, 5.2। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। फर्स्ट बेटे क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन कांस्टेंट। मीन ए भी बेटे क्या है कांस्टेंट, और ए भी हमने किस में डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो बेटे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है शो डैट वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, या सिंपली वो ये भी कह सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो तीन तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो ख्याल करना है, स्टेटमेंट को बेटे अच्छे से पढ़ना है, देन आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटे है स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज इक्वेशन इन डायनामिक फ्लूइड दैट रिलेट्स प्रेशर ऑफ फ्लूइड, स्पीड एंड हाइट। देन बेटा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फॉग ड्रॉपलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, Vt इज इक्वल टू 2 rho g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 eta। न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं 6.1, 6.2, 6.4, 6.7 एंड 6.9 और एग्जाम्पल्स बेटा आपके पास हैं मोस्ट फेवरेट 6.1 एंड 6.2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर 7 ऑसिलेशन से व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, ड्राइव द रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मार्क कर लें बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेटा हमारे पास है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूफ दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मोस्ट फेवरेट इन दिस चैप्टर क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
of the projectile of a particle moving in a circle of radius x naught। तो ये बेटे हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक। देन बेटे हमारे पास इसके सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं 7.1, 7.4, 7.5 एंड एग्जांपल आपके पास हैं 7.1 एंड 7.2। एंड बेटे चैप्टर नंबर 8 वेव्स। वेव्स से बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीरियोडिक वेव्स, write down Newton formula for speed of sound in air and explain the Laplace correction by deriving the relation of speed of sound in air। Laplace का फार्मूला जो था बेटा उसकी वैल्यू बेहतर थी, वो था v इज इक्वल टू गैमा p डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट, जो कि एडियाबैटिक बेस्ड प्रोसेस पर था। तो बाकी आप जानते हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, describe the stationary waves produced in a stress string and prove that their frequencies are quantized। बेटा ये भी मोस्ट फेवरेट है। देन बेटा हमारे पास explain the frequencies produced in an organ pipe when pipe open at both ends and closed at one end, मोस्ट फेवरेट। प्लस एडिशनल बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चैप्टर 8 से डॉपलर इफेक्ट भी आप अच्छे से कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स बेटा हमारे पास है 8.1, 8.3, 8.4, 5, 6 एंड 7। एग्जांपल्स आपके पास है बेटा 8.1 एंड 8.4। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक्सप्लेन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस फेनोमेना ऑफ लाइट। देन बेटा आपके पास एक्सप्लेन डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल, जिसे हम ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। एंड आपके पास न्यूमेरिकल है 2.9, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 एंड 9.7। एग्जाम्पल्स बेटा 9.2। देन बेटा आपके पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और फर्स्ट very important long question, what is compound microscope, describe its construction and working, also calculate its magnifying power। Then beta what is astronomical telescope, sketch its ray diagram, write its working and find its angular magnification। Then beta आपके पास most favorite इस chapter से एक और long question है calculate speed of light by Michelson experiment। तो बेटा कभी कंफ्यूज नहीं होना, माइकलसन इंटरफेरोमीटर अलग आर्टिकल है, माइकलसन मेथड फॉर स्पीड ऑफ लाइट अलग आपके पास आर्टिकल है। तो ज़रा थोड़ा सा आपने पेपर में एक्टिव रहना है, अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, देन आपने एक्टिवली इसमें रिस्पॉन्स करना है। तो न्यूमेरिकल बेटे हैं 10.3, 10.4 एंड 10.8। लास्ट चैप्टर बेटे आपका फर्स्ट ईयर का वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 से मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले पर हैं। डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, आल्सो प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। देन बेटा आपके पास एक्सप्लेन कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम, जो कि सैडी कार्नट ने दिया बेटा। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन प्रेशर ऑफ अ गैस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शो डैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। न्यूमेरिकल्स आपके पास है बेटे 11.1, 4, 7, 8, 11 एंड एग्जांपल्स हैं आपके पास 11.1 एंड 11.4। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अल्लाह ताला आपको बरकतें और कामयाबी अता फरमाएँ। और बेटे कभी भी लाइफ में परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक फ़ेज़ होता है एजुकेशन का जो हर किसी की लाइफ में होता है, ये गुज़र जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करें, बिलीव रखें, ओवर कॉन्फिडेंस कोशिश करनी है कि ओवर कॉन्फिडेंस से अवॉइड करना है। बाकी मेहनती मेरे बेटे अल्लाह ताला का दोस्त है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएँ। जज़ाकल्लाह, आमीन, शुक्रिया।